आंध्र प्रदेश इंडिया के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर एक स्टेट है जिसे उसके रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। इस रीजन की हिस्ट्री जो हजारों ईयर्स पुरानी है, अलग अलग डायनेस्टीज और किंगडम्स के मिलन का प्रमाण है। यह वाइब्रेंट पास्ट स्टेट के डाइवर्स आर्ट फॉर्म्स, लैंग्वेजेस और ट्रेडिशंस में दिखता है। तिरुपाटी के एंशिएंट टेम्पल्स से लेकर विशाखापत्तनम के सीरीन बीचेस तक आंध्र प्रदेश कैप्टिवेटिंग कॉन्ट्रास्ट्स की धरती है। आंध्र प्रदेश के लोग अपने हेरिटेज पर बहुत प्राउड करते हैं। यह प्राउड इस बात से जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी ट्रेडिशंस को जनरेशन से कैसे प्रिजर्व किया है। यह स्टेट कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट है जहां हर रीजन अपना यूनिक फ्लेवर रखता है। आंध्र प्रदेश की यात्रा इस कल्चरल टेपेस्ट्री की खोज है, एक ऐसी यात्रा जो हिस्ट्री की गूंज और प्रेजेंट की वाइब्रेंसी के साथ रेसोनेट करती है। डांस और म्यूजिक आंध्र प्रदेश की कल्चरल आइडेंटिटी का एक अभिन्न हिस्सा है। कुचिपुड़ी इंडिया के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक इसी स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था। अपने ग्रेसफुल मूवमेंट्स और एक्सप्रेसिव स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाना वाला कुचिपुड़ी एक विजुअल ट्रीट है। डांसर्स कलरफुल कॉस्ट्यूम्स और ज्वेलरी से सजाए हुए एंशिएंट टेल्स और मिथ्स को जीवित करते हैं। फोल्क म्यूजिक जो आंध्र प्रदेश के रूरल लैंडस्केप में गहरी जड़ रखती है, अपने लोगों के जीवन और एस्पिरेशंस की एक झलक पेश करती है। जनपदम की सोलफुल मेलोडीज से लेकर दप्पू के एनर्जेटिक बीट्स तक हर स्टाइल के फोल्क म्यूजिक का अपना यूनिक चार्म है। नदस्वरम एक विंड इंस्ट्रूमेंट, मृदंगम एक परकशन इंस्ट्रूमेंट और वीणा एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इस रिच म्यूजिकल ट्रेडिशन की रीढ़ की हड्डी हैं। ये आर्ट फॉर्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, वे जीवन का एक सेलिब्रेशन है, डिवाइन से जुड़ने का एक तरीका है और आंध्र प्रदेश की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक प्रमाण है। आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल्स, कलर्स, म्यूजिक और डांस का एक रियोट है। हर फेस्टिवल जिसे बहुत एंथुसियाज्म और फर्वर के साथ मनाया जाता है, स्टेट की कल्चरल इथोस में एक यूनिक विंडो प्रोवाइड करता है। उगाड़ी तेलुगु न्यू ईयर स्प्रिंग की शुरुआत का प्रतीक है और इसे ट्रेडिशनल डेलिकेसीज और प्रेयर्स के साथ मनाया जाता है। संक्रांति हार्वेस्ट फेस्टिवल फैमिली के लोगों के एक साथ आने का टाइम होता है। इस फेस्टिवल के दौरान स्कीज कलरफुल काइट्स से भरे होते हैं। फिर आता है दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जो लैंप्स, फायर क्रैकर्स और स्वीट्स के साथ मनाया जाता है। यह फेस्टिवल सिर्फ रिचुअल्स के बारे में नहीं है, वे कम्युनिटी बॉन्ड्स को मजबूत करने, ट्रेडिशंस को यंगर जनरेशंस तक पहुंचाने और जीवन की खुशी मानने के बारे में है। आंध्र प्रदेश हैंडीक्राफ्ट्स की एक रिच ट्रेडिशन का दावा करता है। हर रीजन अपने यूनिक क्राफ्ट में स्पेशलाइज करता है। आर्टिजन्स अपनी इनक्रेडिबल स्किल और आर्टिस्ट्री के साथ सिंपल मटेरियल्स को ब्यूटी और यूटिलिटी की ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। कोंडापल्ली टॉयज जो अपने वाइब्रेंट कलर्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए जाने जाते हैं, कोंडापल्ली के आर्टिजन्स की क्राफ्ट्समैनशिप का एक प्रमाण है। लीदर पपेट्री जिसे थोलू बोमलाता के नाम से जाना जाता है, एक और पॉपुलर आर्ट फॉर्म है। पपेट्स जो इंट्रिकेटली क्राफ्टेड और पेंटेड हैं, स्किल्ड पपेटियर्स के हाथों में जीवित हो जाते हैं, एपिक्स और फोल्कलोर की कहानियां सुनाते हैं। श्री कलाहस्ती के एक्सक्विजिट कलमकारी टेक्सटाइल से लेकर हैदराबाद की इंट्रिकेट बिड्रीवेयर मेटलवर्क तक आंध्र प्रदेश के हैंडीक्राफ्ट्स रीजन के रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज का एक रिफ्लेक्शन है। ये क्राफ्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, वे जनरेशन से चली आ रही एक विरासत है। क्रिएटिविटी और क्राफ्ट्समैनशिप की एंड्यूरिंग स्पिरिट का एक प्रमाण है।